एक अच्छे पंडित थे, बड़े शुद्ध ब्राह्मण, अपने ब्राह्मण कर्म में हरदम रस रहना, बड़े शुद्ध सदाचारी और पंडित थे। तो वे स्नान करके आ रहे थे गंगा जी में, काशी जी में स्नान कर आ रहे हैं। एक महतर ने निकली महाराज, उसको छू गए तो पंडित जी क्रोधित हुए कि तुम ख्याल नहीं रखती है, मेरे को छू दिया, कि क्या हो गया, छू गया तो बोले क्या क्या हो गया, मेरे को अशुद्ध कर दिया, अब स्नान करना पड़ेगा। कहते पंडित जी आप पोथी पढ़ो, अपने पुस्तक पढ़ी, उनको पढ़ कर देखो, तुम्हारी हमारी एक गति है, एक गति। तुम भी काशी मरोगे, मैं काशी मरूंगा, कल्याण तुम्हारा होगा, हमारे भी होगा। यहाँ ये बात नहीं चलती। आप पुस्तक देखो क्या लिखा है। तो बात तो ये ठीक है, कोई मरे मंडूक मत्स्या कृमियो विकाश्याम त्यक्त्वा शरीरम शिवमापनुवन्ति। मंडूक मत्स्य मछली हो जाए, मेंढक हो, और मत्स्या किलो कीड़े ही हो जाए, कृमियो विकाश्याम त्यक्त्वा शरीरम शिवमापनुवन्ति, शिव को प्राप्त हो जाते हैं। वो काशी क्षेत्र है। पंडित जी को बात तो बड़ी मर्म की कही, सच्ची बात कही। पढ़े हुए थे, काशी खंड आता ही है, उसमें देखा और भी देखा काशी की बड़ी महिमा। तो देखा तो क्या बात ऐसी है, तो कि हम काशी में नहीं रहेंगे, हम अपना कल्याण करेंगे, काशी में नहीं रहे। काशी में कोई हिसाब ही नहीं है, चाहे मैत्र मरे, चाहे ब्राह्मण मरे, पंडित शुद्ध मरे, चाहे अशुद्ध मरे, कोई मरे। तो महाराज वो अपने पोथी पुस्तक लेकर वहां से रवाना हुए, जाएंगे हम बाहर, काशी नहीं रहेंगे। ख्याल आ गया उस मैत्रिणी की कहने से, वो जाने लगे पंडित जी, तो सामने एक वृद्धा माता मिली, गौर वर्ण और सफेद बाल, और माता मिली। नमस्कार पंडित जी महाराज को। महाराज कहाँ जा रहे हैं? कि भैया हम जा रहे हैं, काशी में नहीं रहेंगे। क्यों महाराज, काशी का क्या अपराध हो गया कि काशी में मरे मैत्र की भी वही गति, ब्राह्मण की भी वही गति, अच्छे आचरण वाले की भी वही गति, बुरा आचरण करे तो काशी में मर जाए तो मुक्ति। ये अलग हिसाब है, हम यहाँ नहीं रह सकते। ठीक हिसाब होना चाहिए शुभ का, शुभ कर्मों का। तो महाराज ऐसी बात नहीं है, मुक्ति तो मरे उनकी होती है, परंतु पाप करके मरता है तो उनको दंड भोगना पड़ता है। यमराज के यहाँ दंड नहीं भोगना पड़ता, वो एक भैरव यातना होती है यहाँ। उस भैरव यातना में बड़ा भयंकर दंड होता है। यमराज की जमपुरी में कुंड होते हैं, उनसे भी अधिक भयंकर भैरव यातना है। वो पापों के अनुसार वो भोगता करके और फिर उसकी मुक्ति होती है। इस बात वो सदाचारी सदगुणी होते हैं अच्छे, तो भैरव यातना नहीं भोगनी पड़ती, उनका कल्याण हो जाता है। इस वास्ते काशी का कोई अपराध नहीं है। तो महाराज काशी का क्या अपराध, क्यों पदार्थ से हो आप वहाँ पर? अच्छे वो तो ठीक तरह से है कि माता जी आप कौन है? कि महाराज मैं काशी हूँ, काशी की अधिष्ठात्री देवता। आप जैसे जैसे पंडित इतने सद्गुणी सदाचारी तरह जाओगे तो हमारी क्या दशा होगी? आप लोगों से तो हमारी पवित्र भूमि है। अच्छा मैया आप दे जाएंगे, पीछे आ गए तो भैरव यात्रा भोगनी पड़ती है। ऐसा नहीं कह रही पापा कल्याण हो, कल्याण तो हो जाता है, पर दंड बड़ा भारी भारी भोगना पड़ता है। ऐसे पुण्य होते जिनके पाप होते हैं वो सीधे मुक्त हो जाते हैं, ऐसी बात है। तो काशी में मरण मुक्ति, काशी मरण मात्र से मुक्ति हो जाती है। तो भगवान शंकर ने सदाव्रत खोल दिया। कोई दाल भात देता है तो कोई आटा सीधा देता है, कोई कुछ देता है। भगवान शंकर के हमारे यहाँ मुक्ति देते हैं, कोई आ जाए कोई मर जाए, कैसा जीव जंतु वो मर जाओ नहीं। एक बार काम पड़ा तो भी अब गाड़ी में जा रहे हैं तो बीच में टट्टी जाने का काम पर तो रेता ले ले, तो किसी अरे रेता यहाँ पे नहीं रहना। क्यों भाई? काशी का रेता नहीं लेना। काशी में रेता है, उस रेते में कोई जीव जंतु होगा तो काशी छुड़ा दोगे तुम, पाप लगेगा।
यहाँ तो मरने से मुक्ति हो जाएगी, उसको काशी छुड़ा दो बेचारों को, ले जाओ रेतियाँ उठा करके, तो ठीक नहीं। तो भाई ठीक, वहाँ मिट्टी नहीं उठानी चाहिए, काशी क्षेत्र है ये। तो ऐसा काशी क्षेत्र है मुक्ति देने वाला। तो मानव शरीर है, मानव शरीर में भी ब्राह्मण आदि उत्तम शरीर है, उनका कल्याण। जैसे गीता ने कहा, अभिषेक सुदुराचारो बसदेव मानन्य भाग, अत्यंत दुराचारी भी बचता है तो उसका कल्याण हो जाता है। और ये भी शु पाप योनि पुराने जन्मों से पापी आते आए, जो इस जन्म में भी पाप योनि हुए, नीच योनि में, आदि योनि में हो गए, अथवा गीत पशु पक्षी आदि की योनि में हो गई, वे भी मुक्त हो सकते हैं। सबकी सब मुक्ति है। स्त्री हो गई शास्त्रा शूद्र, स्त्रिया हो गई से हो शूद्र, सब कल्याण। किम पुत्र ब्राह्मणा पुण्या, पवित्र ब्राह्मणों का तो कहना ही क्या है कि पहले जन्म के भी पुण्यात्मा है, और यहाँ भी ब्राह्मण शरीर है, अच्छे काम करते हैं, ऐसे उत्तम शरीर है, उत्तम आचरण है, उत्तम भाव है, उनका तो कहना ही है। किम ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय तथा क्षत्रिय जन्म में और भक्त है, पवित्र है, उनका तो कहना ही क्या है। किम पुनः ब्राह्मण कहना ही। तो इस शरीर में मानव शरीर प्राप्त हुआ है, जैसे काशी क्षेत्र मुक्ति देने वाला है, ऐसे मनुष्य शरीर भी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जेहि परलोक समारा। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करे जिसने परलोक नहीं सिद्ध किया, परमात्मा तो प्राप्त नहीं किया। तब आरूढ़ च्युतम विदु, वो कहता है जैसे ऊपर चढ़ कर गिर जाए, नीचे बैठा बैठा गिर जाए तो चोट नहीं लगती, और ऊंचा चढ़ता है वहां से गिरता है बड़ी चोट लगती है। तो मनुष्य शरीर में आकर के और नीचा काम करे, परमात्मा की प्राप्ति न करे, तो आरूढ़ है, वो बड़ा भारी पतन की तरफ चला जा रहा है। और उसमें भी फिर सत्संग का मौका मिल जाए, मानव शरीर, मानव शरीर में भी सत्संग और अपनी मुक्ति की इच्छा, और फिर महापुरुष दुर्लभम श्रेय में भी तथे, तीनों बड़ी भारी दुर्लभ चीज है। ऐसी मिल जाए तो लाभ उठा देना चाहिए। मनुष्य के लिए बहुत ही सुंदर मौका मिला है, बड़ा ही सुंदर अवसर मिल गया है। तो भाइयों बहनों, परमात्मा को रटो, याद करो, प्रार्थना करो कि हे नाथ आप में मन लग जाए, हे नाथ आपको भूलो नहीं। चलते फिरते उठते बैठे राम 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 राम, बड़ा सीधा, बड़ा सरल, सुमेरे तो सुलभ सुखद सब काहू, लोक राह पर लोक निभाऊ। भगवान के नाम का जप करे तो लोगों में भी लाभ, परलोक में भी कल्याण। ऐसा है, सुमेर तो सुलभ, बड़ा सीधा, और भगवान से प्रार्थना करें, नाम जप हरदम करें, और एक भीतर से प्रार्थना के हे नाथ मैं भूलूं नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आपकी स्मृति बनी रहे, हे नाथ मैं भूलूं नहीं। तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। ऐसी भगवान की स्मृति करो, भगवान से प्रार्थना करो, मांगो हे नाथ एक बात दो, हम तो सब कर मांगे एक फल, राम शरण रसी हो। भरत जी महाराज भी वहां जाते हैं, प्रयागराज से क्या मांगते हैं? अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। चार पुरुषार्थ से अर्थ धर्म काम मोक्ष। भरत जी कहते हैं अर्थन धर्मन काम, मैं अर्थ नहीं, धन नहीं चाहता, धर्म भी नहीं चाहता, नहीं काम भी, भोग भी मैं नहीं चाहता, और तो क्या गति नहीं चाहूं, निर्वाण, निर्वाण गति भी, मुक्ति भी नहीं चाहता। तो भी क्या चाहते हो कि जन्म जन्म रति राम पद, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, बस यह वरदान, न आन न और नहीं चाहिए हमारे कुछ नहीं, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। तो भगवान की यादगिरी मांगो, अरे भाई बहन कृपा करो, ये एक चीज ले लो, भगवान के नाम का जप करते रहो, और हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु आपको भूलो नहीं। भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, जैसे रामायण है, भागवत है, आदि आदि ग्रंथों का पठन पाठन करो, और भक्तों के चरित्र, जो भक्तों की छोटी छोटी पुस्तकें निकली है, भक्तांक निकला है, ऐसे
भक्त चरितांक निकला है। पहले भक्तांक नाम भगवान नामांक भक्तांक, फिर भक्त चरितांक जिसमें भक्तों के चरित्र बहुत है। ऐसी पुस्तक, वो पुस्तक आकर छप गई है।